क्या अंगूठी पहनने से किस्मत बदल जाती है? क्या वाकई में अंगूठी पहनने से किस्मत बदल जाती है? और अगर वाकई में ऐसा होता है तो हर कोई अंगूठी क्यों नहीं पहनता है? दोस्तों, अगर आप सब भी इन सब चीज़ों में मानते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखिएगा। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि अंगूठी पहनने से होता क्या है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आप ही के लिए बना है। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि जब आप लोग बहुत परेशान होते हैं तब आप बाबा, तांत्रिक, साधु और ज्योतिषी ये सब आपको बहुत याद आते हैं, जैसे कि वो कोई जादू करेंगे और आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। क्या वाकई में ऐसा होता है? कभी आपने सोचा है ये सब बातें हमारे दिमाग में डालता कौन है? अब आज के माहौल को ही देख लीजिए। जितने भी पंडितों ने भविष्यवाणी की होगी कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़ा घर होगा, खूब सुख संपदा होगी, वो सब गायब है। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने ये सब भविष्यवाणी की थी? क्यों नहीं बदल पाए वो कोरोना के इस संकट काल को? क्यों इन सब पे उनका जोर नहीं है? क्योंकि इस दीवार को हमने ही तो खड़ा किया है। हमारे भगवान और हमारे बीच में दीवार खड़ा करने वाले हम खुद ही हैं। और क्योंकि हमारे समाज में ये भ्रांतियां बचपन से ही है कि जिसे हम अंधविश्वास कह सकते हैं। हमें बचपन से यही सब सिखाया जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, बिल्ली रास्ते में आ गई तो घर से बाहर मत निकलो, दही शक्कर खा के जाओगे तो ही एग्जाम अच्छा होगा। अगर ये सब हो सकता तो कोई पढ़ता ही नहीं, दही शक्कर ही खा लेता। चलो आज मुझे पढ़ना नहीं है, कल मेरा एग्जाम है, सुबह मम्मी दही शक्कर खिलाएगी, हो गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप अभी माइथोलॉजिकल सीरियल्स देख रहे होंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन था तो महाभारत भी चालू हुई थी टीवी पे। आपने महाभारत में देखा होगा कि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये आपने बहुत बार सुना है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। अब आप इस बात पे हंसेंगे, यार मैं जॉब पे जाता हूँ, अगर मेरा बॉस मुझे इंसेंटिव नहीं देगा तो मेरे को क्या फ़ायदा? उस इंसेंटिव से आपको मोटिवेशन मिलता है, तो उसी वजह से आप ज़्यादा काम करते हैं, और जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपका ध्यान तो फल पर ही है, फिर आप क्यों नहीं करें फल की इच्छा? तो दोस्तों, जो इंसान कर्म पर ध्यान देता है ना, उसको ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि अपने आप ही उसको 100% रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने काम पर है, ना कि इस पर कि लोग लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, कि बॉस मुझे अप्रिशिएट करेगा कि नहीं करेगा। आप पहले ही उसी पर ध्यान देकर अपना जो मेन फोकस है, जहाँ पर होना चाहिए, वो आप हिला देते हैं। अब क्यों बार बार ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमारे कर्म ही ये निर्धारित करते हैं कि हमारा आने वाला पल कैसा होगा। अब जैसे महाभारत में भी बताया कि श्री कृष्ण के साथ बुरा हुआ या पांडवों के साथ बुरा हुआ, तो उन्होंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं, तो बुरा क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब पहली बार किसी ने कुछ गलत किया होगा तो वो लाइफ आफ्टर लाइफ वो चीज़ चलती रहती है, और कहीं ना कहीं वो कर्म हमारे आड़े आता है और उसी हिसाब से हमको फल मिलता है। अब आप कहेंगे तो मैं आज कर्म क्यों करूं जब मुझे फल उसी हिसाब से मिलना है? तो भैया, आज कर्म करोगे तो उसका फल भी तो आपको कभी ना कभी मिलेगा। तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना करने से अच्छा तो काम करना है। अगर हमने कुछ गलत किया तो क्या हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसे भी एक उदाहरण से समझाती हूँ। अगर आपको कोई गुस्सा दिलाता है, आपको कोई चांटा मारता है, क्या आप उससे प्यार से बात करेंगे? आप उस पर गुस्सा ही करेंगे ना। जो कर्म उसने किया उसका फल उसे मिलेगा। अब इसमें अंगूठी क्या करेगी? कितने मजाक वाली बात है। इतना पढ़ा लिखा समाज होने के बावजूद लोग इन सब चीज़ों को इतना मानते हैं। खुद भगवान अपने किए हुए कर्मों के फल को बदल नहीं सकते, तो हम इंसान तो हैं ही क्या? अब ये जीवन है और इसमें हर मोड़ पर उतार चढ़ाव तो आएगा ही। जैसा आपका रिएक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। अब आप कहेंगे मैंने बहुत मेहनत की थी, एग्जाम में कम मार्क्स से उत्तीर्ण हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने मोती पहना, मतलब अंगूठी, मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कई बातों को तूल दी जाती है जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता है। बस हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा,
यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अंगूठी वही कॉन्फिडेंस है जो आपके पास पहले से था, पर आपको लोगों ने इतना डरा दिया था कि आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी मेहनत आपने पहले की ही नहीं और आप कम मार्क्स से उत्तीर्ण हुए। दोस्तों, भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, कर्म करने की शक्ति दी है। हमारा ध्यान अगर हमारे कर्मों पर होगा तो हमें सफलता भले ही ना मिले, हम असफल कभी नहीं होंगे। हम अपनी गलती को देखेंगे और दोहराएंगे नहीं, गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए दोस्तों, बहुत कुछ है जीवन में करने को, नहीं तो ये लोग भाग्य के नाम पर आपको जीवन भर डराते रहेंगे, आपका बहुत सारा धन लूटते रहेंगे। होशियार बनिए, समझदार बनिए।